नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें, अपने आप को मोटिवेट रखें, समस्याओं से ना घबराएं, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। आज हम बात करते हैं, क्या हमारे देश के सांसद, जिनको पब्लिक चुनकर भेजती है, एक संसदीय सीट से 10 से 15 सांसद बनने के लिए लोग खड़े होते हैं, नेता खड़े होते हैं, उनमें से एक चुना जाता है। जिसको ज़्यादा वोट पड़ती हैं वो सांसद चुना जाता है और देश की संसद में जाकर बैठता है। वो अपने लोगों के मुद्दे उठाता है, अपने लोगों के लिए सुविधाओं की बात करता है, अपने जो क्षेत्र है जहाँ से वो चुनकर आया। और ये वाजिब सी बात है, जाहिर बात है कि जहाँ आदमी संसद में पहुंचा है तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उसकी तरक्की के लिए वो पूरी तरह से प्रयासरत रहेगा और कोशिश करेगा, और उसे करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों की उम्मीदों पर उन्होंने वादे किए हैं, लोगों को वादे करके आए हैं कि हम आपकी ये काम कराएंगे, ये सफाई कराएंगे, इसको डिजिटल बनाएंगे, शहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तरह तरह के वादे नेता लोग चुनावों के दौरान करते हैं और वो फिर चुनकर आते हैं। वही नेता लोग, क्योंकि कार्यपालिका है, कार्यपालिका के अंदर जब आम आदमी को न्याय नहीं मिलता है, आम आदमी परेशान है, उनके रहते हुए जिन लोगों ने उसको नेता चुना, उसके रहते हुए भी न्याय नहीं मिलता है, तो लोगों का रुख होता है न्यायपालिका की तरफ। न्यायपालिका एक क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां से हर आदमी को एक उम्मीद की किरण नजर आती है। राजनीतिक लोग जो वोटों से जीतते हैं, जो तिकड़मबाजी से जीतते हैं, उनके सामने यदि उनका कोई खास आदमी है, अपना आदमी है, और उसने गलत किया है, वो गलत है, तो अपना आदमी होने के चलते वो उसको सपोर्ट कर देते हैं, और जो दूसरा आदमी है जो सही है उसको गलत ठहराने के लिए वो दबाव डालते हैं, प्रशासन पर डालते हैं, या अपने नेतागिरी के बल पर डालते हैं, सरकार से कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, अपने आदमी को जिताने की, अपने आदमी को सफल बनाने की, या अपने आदमी को बचाने की पूरी कोशिश नेता के द्वारा की जाती है। जब ये आदमी जो सही था उसको जब गलत साबित कर दिया जाता है, तो उसका रुख होता है फिर न्यायपालिका की तरफ। न्यायपालिका में वो अर्जी लगाता है, वहाँ सुनवाई होती है, और कुछ दिनों में, कुछ सालों में, या जितना भी आप कह सकते हैं, लगा सकते हैं टाइम को, वहाँ से उसको न्याय मिलता है। तो हम ये बिल्कुल हरगिज इस बात पर यकीन नहीं कर सकते कि जो हमारे नेता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो संसद के अंदर बैठते हैं, हम बिल्कुल इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। वो अपना अच्छा और बुरा देखेंगे कि इसको बचाने में हमारे लिए क्या फायदा है, क्या इसके पास वोट है, क्या ये हमारा वोटर है। ये खुलकर नहीं कहते थे, लेकिन हर आदमी के अंदर ये बात होती है, क्या ये हमें वोट दिला सकता है, क्या इससे हमें आर्थिक फायदा हो सकता है। बहुत सारी चीजें नेता काउंट करते हैं, तब जाकर वो उस आदमी की मदद करते हैं, चाहे उसने गलत किया है। और ऐसा है, ऐसा कर रहे हैं लोग। लेकिन क्या ये देश के लिए, समाज के लिए, देश के स्ट्रक्चर के लिए अच्छी बात है? नहीं है। जिस न्यायपालिका पर पूरा देश विश्वास करता है, आंख बंद करके विश्वास करता है, उस न्यायपालिका पर उंगली उठाना देश के संविधान के लिए या देश के लिए अच्छी बात है क्या? नहीं है। एक जगह तो हमें ऐसी छोड़नी चाहिए, नेताओं को बस चले तो कुछ भी ना छोड़े, वो हर कोने को गंदा कर दें, अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी हटाए, किसी को भी ले जाएं, किसी को भी ले आए, अलग अलग तरीके वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि नेता पब्लिक में से निकल कर आता है।
वो कार्यपालिका का एक अभिन्न अंग है। जब हम फंसते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ, हाई कोर्ट की तरफ या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ जाते हैं। और जब हमारे नेता ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सीजीआई, उस पर ही उंगली उठाने लगेंगे तो आम आदमी किससे उम्मीद करेगा? आम आदमी भी उंगली उठाएगा, क्योंकि जिस नेता को हमने चुनकर भेजा है हम उसकी बात मानेंगे। जैसा वो सोचेगा वैसा हम करेंगे, या जैसा हमसे करने को कहेगा हम मानेंगे उस बात को। तो हम भी, आम पब्लिक भी हाई कोर्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ उंगली उठाना शुरू कर देगी। जब सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठ जाती है तो देश के अंदर बचता क्या है? किससे उम्मीद लगाएगा देश का आदमी? कैसे जिएगा? एक लास्ट आशा की किरण होती है कि कोई बात हुई और मेरी नहीं सुनी कार्यपालिका ने, प्रशासन ने नहीं सुनी, तो मैं कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट में अपनी बात रखूंगा और वहां से मुझे न्याय मिलेगा। और न्याय मिला है। लोगों की दबी हुई जिंदगियां निकल के आई हैं बाहर। लेकिन हमारे एक नेता हैं, संसद में बैठते हैं, नाम सुना होगा, आजकल तो बहुत चर्चा में है, निशिकांत दुबे साहब। सरेआम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठाई है। वो कहते हैं कि देश के अंदर जो धार्मिक दंगे हैं वो भड़क रहे हैं, धार्मिक दंगे जो चल रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की देन है। सुप्रीम कोर्ट की वजह से चल रहे हैं, दंगे भड़क रहे हैं। अब बताइए आप, उनका कोई अपना मकसद था, अपना लालच था? वो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा विलंब कर दिया, थोड़ा सा उनको टाइम और दे दिया। यह बात निशिकांत दुबे को बर्दाश्त ही नहीं हुई। उन्होंने पूरे देश में जो दंगे चल रहे हैं, दंगे चल भी रहे हैं, झगड़े हो भी रहे हैं, सारी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर डाल दी। अब आप अंदाजा लगाइए, केंद्र में मंत्री हैं, गौड़ा झारखंड से 4 बार के सांसद हैं, जिम्मेदारी भरी जिंदगी है, हल्की बात करेंगे, हमेशा हल्की बात करेंगे। हमेशा उन्होंने पिछले दिनों राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कहा, सदस्यता छीनने तक में और सदस्यता वापस आने तक में जो गंध निशिकांत दुबे ने बचाया, वो एक सांसद को बिल्कुल भी शोभा ही नहीं देता है। सांसद का भी गरिमामय पद होता है, सम्मानजनक पद होता है। अब इन चीजों में हम उलझे रहेंगे और देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट को ही नकारना शुरू कर देंगे, तो फिर क्या बचने वाला है? फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास ज्यादा लठ वाले लोग हैं वो सामने वाले को मार देगा, जिसके पास ज्यादा ताकत है, पैसे हैं, वो गरीबों को मार देगा। किसी को न्याय मिलेगा नहीं। जाएगा कहां आदमी? आदमी कहां जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरह की भद्दी टिप्पणी करना कि देश के अंदर जो धार्मिक गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, धार्मिक जो दंगे हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहे हैं, यह आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा गलत चीजों पर एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ना हो तो आज देश के कोने कोने में दंगे होने शुरू हो जाए। वहां जाकर न्याय मांगते हैं लोग और न्याय मिलता है। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग निशिकांत दुबे अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सदस्यता बचाने के लिए और किसी की नजरों में एक अच्छा बनने के लिए किसी को भी उल्टा सीधा कह रहे हो। आप राहुल गांधी को कहते थे, कोई बात नहीं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, आप कहते रहिए, वो राजनीति में चलता है।
सुप्रीम कोर्ट पर उंगलियां उठा रहे हो आप। ये बहुत बड़ा अपराध है, मेरी नजर में तो अपराध है, बाकी तो सब जनता है सामने, देश है पूरा का पूरा। इस तरह से हर आदमी सर्वोच्च संस्था को गलत बताना शुरू कर दे, इल्जाम लगाना शुरू कर दे, तो आप समझ जाइए कि देश में अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। आने वाले वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझा जाएगा, उसके ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी, प्रशासन पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी, डीसी, एसपी, कमिश्नर सबके ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी, तो कौन किसकी सुनेगा? फिर कोई किसी की नहीं सुनेगा। फिर तो वो जैसे मैंने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या ये देश हित में है ये बात? क्या आप निशिकांत दुबे देशभक्त हो? क्या आपको ये बात कहते हुए ये फक्र होता है कि मैं देशभक्त हूं और इस तरह की बातें कर रहा हूं? मुझे तो नहीं लगता कि देशभक्ति का एक भी रेशा आपके अंदर है, 1% भी देशभक्ति आपके अंदर है। आप माहौल को बिगाड़ रहे हो। कई बार आपने संसद में जब भाषण दिए हैं, उन भाषणों से संसद का माहौल बिगड़ा है। पर्सनल अटैक करते हो आप, सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए। अरे आप अच्छे काम बता दीजिए आपने क्या किए। आप अपने संसदीय क्षेत्र में कितने एम्स बनवा कर आए हैं, कितनी यूनिवर्सिटी खुलवा कर आए हैं, कितने लोगों को रोजगार दिलवा कर आए हैं, गरीबी कितने लोगों की हटाई है आपने। ये सारी चीजें आप बताइए तो आपको पता लगेगा कि आपने किया क्या है। मुंह से बोलना और बकवास करना, फिजूल की बातें करना, देश के लिए जो हक में नहीं है, देश के लिए जो हित में नहीं है, उस तरह की बातें करना देश की संसद के लिए, देश के लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छा मैसेज नहीं है। निशिकांत दुबे, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप जैसे लोग संसद यदि इस तरह की छोटी बातें और छोटी हरकतें करेंगे तो आम पब्लिक बिखर जाएगी। आम पब्लिक बंधी होती है प्रोटोकॉल से, आम पब्लिक बंधी होती है संविधान से, आम पब्लिक बंधी होती है कानून से। जब कोई किसी कानून का पालन ही नहीं करेगा, कोई किसी को भी कुछ भी कहेगा, फिर क्या बचेगा? लोग सड़कों पर आ जाएंगे, दंगे होंगे, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, जब कुछ सुनेगा ही नहीं। आज पुलिस का डर तो है, कम से कम प्रशासन का डर तो है। यदि पुलिस और प्रशासन का डर भी हट जाए, सुप्रीम कोर्ट का डर तो है, न्यायपालिका का डर तो है कम से कम। ये तो हवा में उड़ा दोगे आप सब कुछ। आप करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, देश को कौन सी दिशा में ले जाके जा रहे हो? तुम लोग तो, मैं पहले बता चुका हूं कि तुम्हारे पास तो सिक्योरिटी है, पुलिस चलती है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं। तुम तो सारी जिंदगी ना कमाओ तब भी तुम्हारे खाने खजाने पर फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो लोग गरीब हैं वो मारे जाएंगे, और मारे जा रहे हैं तुम्हारे जैसे नेताओं के बयानों की वजह से। और भी बहुत सारे नेता हैं जो इस तरह का ऊट पटांग बयान देते हैं। तो मैं तो ये दरख्वास्त करता हूं निशिकांत दुबे जी, देश हित में बात करिए। विपक्षी पार्टियों पर इल्जाम लगाने तो लगाते रहिए, बेशक कोई बात नहीं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो आपका जवाब दे देंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च संस्था, न्यायपालिका, जहां लोगों को भगवान नजर आता है कि हमें कहीं से न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा, हाई कोर्ट से मिल जाएगा, आप उसी पर उंगली उठा रहे हैं। ये आपके अंदर जो बात है, ये देश के प्रति नफरत कितनी है आपके अंदर, इस चीज को जाहिर करती है। 4 बार के सांसद रह चुके हैं निशिकांत दुबे साहब। मैं इनके जीवन का छोटा सा परिचय आपको देता हूं। जन्म इनका हुआ 28 फरवरी 1969 बिहार भागलपुर में। पत्नी का नाम है अनामिका दुबे, 2 बच्चे हैं इनके, मोहित दुबे, कनिष्क दुबे। पिताश्री का नाम है राधेश्याम दुबे और माताश्री का नाम है वीना दुबे। शिक्षा में डॉक्टरेट हैं ये, डॉक्टरेट की उपाधि है इनके पास। क्या वो उपाधि फिजूल में बकवास करने के लिए आती है क्या? पढ़े लिखे लोगों में और अनपढ़ लोगों में कुछ तो फर्क रखिए, कुछ तो उस यूनिवर्सिटी की इज्जत रखिए, उन मास्टरों की इज्जत रखिए, टीचरों की इज्जत रखिए जिन्होंने आपको पढ़ाया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।